और वहाँ पर पानी में से एक मॉन्स्टर निकला और वो लूसी के बैग को खा गया जिसमें एरिक का सर था। और फिर वो पानी में आगे बढ़ गया और तब लूसी उसे पकड़ने दूसरी तरफ जा रही थी और वहाँ पर उसे घोल और डॉग ने पकड़ लिया। और तब लूसी ने कहा कि वो मॉन्स्टर सर को खा गया, लेकिन मैंने उस सर के अंदर एक ट्रैकर लगाया था जिससे मैं उसे वापस ढूंढ लूंगी। और तब तक नीचे वर्ल्ड 33 के बारे में पता चला कि हर जगह पर ऐसे 3 वर्ड थे और वहाँ पर नॉर्म और चैट को जेल में कैदियों को खाना देने की सजा मिली क्योंकि उन्होंने लूसी को वहाँ से भगा दिया था। और ऊपर घोल ने लूसी को चारा बनाकर पानी में बांध कर रख दिया। और तब वहाँ पर मॉन्स्टर बाहर आया और वह काफी बड़ा था जिसमें वो लूसी को खाने वाला था, लेकिन वहाँ पर वो बचकर भाग गया। और तब इस चीज से घोल भड़क गया और वो कहता है कि लूसी तुम किसी भी काम की नहीं हो। दूसरी तरफ मैक्सिमस और थेडियम सर्स के पास आ पहुंचे और तब मॉन्स्टर फिर से आगे बढ़ा और मैक्सिमस उस मॉन्स्टर से लड़ने वाला था, लेकिन थेडियम और तब वो मॉन्स्टर ने उसे बाहर खींच लिया जिसमें मॉन्स्टर के जीप के बाहर आने पर वो वहीं पर मारा गया और उसके शरीर से बाकी चीजों के साथ एरिक का सर भी बाहर गिरा। और तब वहाँ पर एरिक का कुत्ता आकर उस सर को देखने लगा। दूसरी तरफ गाउल लूसी को लेकर जा रहा था और तब वहाँ पर उसे वर्ल्ड शेल्टर का पोस्टर दिखा और उसे याद आया कि पास्ट में कल ने उसकी पत्नी बर्क के कहने पर वर्ल्ड शेल्टर बनाने वाली कंपनी वर्ल्ड टेक के लोगों से मुलाकात की थी और घोल ने वर्ल्ड टेक के लिए एडवर्टाइज बर्क के कहने पर ही शुरू कर दी थी। और फिर प्रेजेंट में घोल और लूसी एक शहर में पहुंचे जिसमें दुनिया में अब पानी नहीं बचा था और वहाँ पर घोल सड़ा हुआ पानी भी पी लेता था और अब प्यास के चलते लूसी को भी वो पानी पीना पड़ा। और तब घोल कहता है कि अब तुम इस दुनिया में बदलती जा रही हो और इस दुनिया का असर तुम पर काफी जल्दी होगा। और फिर वो दोनों वहाँ से आगे गए और तब घोल ने वहाँ पर लूसी को एक जगह पर छोड़कर उसके बदले में उसे जिंदा रखने वाला ड्रग्स मांगा और फिर घोल ने वहाँ से लूसी को अंदर भेज दिया। और तब लूसी को अंदर एक रोबोट मिला जिसमें रोबोट ने लूसी के घावों का इलाज किया और तब लूसी खुश हो गई और वो कहती है कि तुम अच्छे हो, जिसमें मुझे लगा कि घोल ने मुझे किसी दूसरे बुरे लोगों को बेच दिया। और तब रोबोट कहता है कि मैं अच्छा हूँ और मैं सिर्फ तुम्हारे शरीर में से थोड़े पार्ट्स निकाल लूंगा। और उसने वहीं पर लूसी को बेहोश कर दिया और नीचे की तरफ नॉर्म में आकर कंप्यूटर से दूसरे वर्ल्ड से बात करने की कोशिश की जिसमें वो चीजें वहां पर बंद कर दी गई थी। और तब वो चैट के साथ आकर वर्ल्ड टूर में घुस गया और वहां पर वो पूरा वर्ल्ड बर्बाद हो चुका था और यह काम किसी बाहरी लोगों ने अंदर घुसकर किया था और दोनों समझ गए कि ये ली ने किया था। और तब दोनों ने जाकर पीसी से अंदर के रिकॉर्ड को चेक किया और तब उन्हें पता चला कि किसी ने अंदर से ही नहीं बल्कि बाहर से ही दरवाजा खोला था। और उसका नाम चेक करने पर नॉर्म को पता चला कि ये काम उसकी और लूसी की मॉम रोज का था जो कि कई सालों पहले मर चुकी थी। दूसरी तरफ वेस्टरलैंड में रोबोट के साथ 2 इंसान भी थे और वहां से वो लूसी को काटने के लिए आगे लेकर गया और तब उसी ने वहीं पर रोबोट पर हमला किया और उसे मारकर वहीं पर खत्म कर दिया। और उन्होंने वहां पर दोनों लोगों को पकड़ लिया जो कि उस जगह को चला रहे थे और लूसी ने वहां पर बाकी कई दूसरे घोल्स को भी आजाद कर दिया, लेकिन वो घोल असल में शिकारी बन गए थे और वो लूसी को मारने गए और तब लूसी को न चाहते हुए उन्हें भी मारना पड़ा और वो इस चीज से काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी और वह अब खुद को बुरा फील करने लगी थी जिसमें बाहर घोल बेहोश हो गया था। और तब लूसी ने उसका ड्रग्स दिया जिससे वह शांत हो जाए और कहा कि मैं इस दुनिया में आकर भी कभी भी बुरा नहीं बनूंगी। और फिर लूसी वहां से निकल गई और तब घोल ने वहां पर उस ड्रग्स को लिया और वो ठीक हो गया। दूसरी तरफ मैक्सिमस और थेडियम थे क्योंकि उन्होंने एरिक के सर को ढूंढ लिया था और वहां मैक्सिमस ने अपने मास्क को निकालकर अपना चेहरा दिखा दिया जिसमें वो दोनों अब बेस पर वापस जाने वाले थे, लेकिन उसका चेहरा देखकर थेरियम भड़क गया और वो पूछता है कि टाइटस कहाँ गया। और तब मैक्सिमस कहता है कि टाइटस मर चुका है और वहाँ थेडियम की तुमने ब्रदरहुड को धोखा दिया और अब वह तुम्हें मार देंगे। और तब मैक्सिमस उसे मारने गया और वहाँ थेरियन मैक्सिमस के आर्मर का फ्यूजन कोड निकाल लिया जिसमें वो पूरे आर्मर मिलती थी और वहाँ से थेडियम में मैक्सिमस की हालत खराब हो रही थी। और तब वहाँ पर बड़े बड़े कॉकरोचेस आकर उसे खाने लगे और तब तक वहाँ पर लूसी आकर उन कॉकरोच जिनको मारने लगी और फिर उसने आर्मर को देखकर कहा कि तुमने मुझे बचाया था। और तब मैक्सिमस का कहना है कि हाँ और प्लीज तुम मुझे इस आर्मर से बाहर निकालो। और तब लूसी कहती है कि वेस्टरलैंड में सब ने मुझे धोखा ही दिया और अब मैं एरिक का सर ढूंढ रही हूँ जिसमें लूसी के शरीर पर अब रेडिएशन का असर पड़ने लगा
और उसे उल्टी होने लगी। और तब मैक्सिमस कहता है कि तुम थोड़े टाइम में मर जाओगी और मैं तुम्हारी मदद जिंदा रहने में कर सकता हूँ। और तब मैक्सिमस ने अपना नाम अभी अभी टाइटस बताया और तब लूसी ने मैक्सिमस को बचा लिया और वहाँ मैक्सिमस ने थेरियन दी। और अब लूसी कहती है कि मेरे पास ट्रैकर है जिसमें हम लोग एरिक के सर को ढूंढ लेंगे और हम लोग थेडियस को भी पकड़ लेंगे और फिर तुम मेरी मदद मेरे पिता को बचाने में करना। और तब मैक्सिमस मान गया और वो दोनों वहाँ से आगे बढ़े। और तब तक वर्ल्ड 33 में इलेक्शन चल रहा था और वहाँ के लोगों को अब हैक की जगह पर दूसरे चीफ को चुनना था। और तब वहाँ पर सभी लोगों ने वोट दिया और अंत में इलेक्शन में बैट जीती जिसमें वहाँ पर सभी लोग उससे खुश थे। और ऊपर मैक्सिमस और लूसी के सामने दो लोग आए और तब लूसी ने कहा कि हमें उन्हें नहीं मारना। और फिर उसके कहे मुताबिक वो लोग अपनी गन के हाथ ऊपर उठाकर आगे बढ़ने लगे। और तब उन दोनों ने लूसी के सामने को देखकर उसे लूटने का सोचा और वो गन निकालने गए। तब मैक्सिमस ने लूसी की गन लेकर दोनों को मार दिया जिसमें वह घायल भी हो गया। और फिर उसने लूसी को कहा कि हम लोग यहाँ पर किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। और फिर वे दोनों वहाँ से आगे बढ़े और वो दोनों शेडी सेंट्स नाम के एक सिटी के बाहर पहुंचे। और तब मैक्सिमस कहता है कि मैं बचपन में यहीं पर रहता था और वो पूरा सब कुछ सालों पहले एटॉमिक बॉम्ब गिरने से तबाह हो गया था। जिसमें वो दोनों वहाँ से एक मेडिकल सेंटर में मैक्सिमस के इलाज के लिए घुसे और फिर एक जगह पर दोनों सामान लेने गए और तब दोनों वहाँ से नीचे गिर पड़े। दूसरी तरफ बेटी ने अपने सभी लोगों को जमा किया और उसने कहा कि मैं वर्ल्ड 31 वालों से बात की और वर्ल्ड 32 में अब कोई नहीं रहता और हम लोग वहाँ पर जाकर अपने कुछ लोगों को शिफ्ट करके उसे वर्ल्ड को भी संभालेंगे जिसमें कुछ ही दिनों में इन लोगों को चुना जाएगा। और इस चीज़ से ना उनको वहाँ पर गड़बड़ बढ़ने लगने लगी। और फिर ऊपर लूसी और मैक्सिमस दोनों उठे जिसमें वो दोनों अब वर्ल्ड 4 में थे। और तब लूसी इस चीज़ से खुश हुई क्योंकि वर्ल्ड के लोग हमेशा से काफ़ी अच्छे होते थे। और फिर कहानी पास्ट की देखने को मिलती है जिसमें कपूर आगे बढ़ा और वो वर्ल्ड की तारीफ करने लगा जिसमें न्यूक्लियर वॉर के दरमियान भी बचा जाएगा और वहाँ पर काफ़ी सारे लोग रह पाएंगे। और वो लोग सालों तक वर्ल्ड में न्यूक्लियर के हमले के पहले भी रहे थे जिसमें कुछ साइंटिस्ट वहाँ पर वर्ल्ड को रहने के लिए साबित कर सके। और फिर कूपर कहता है कि अमेरिका के भविष्य को बचाने के लिए यह वर्ल्ड काफ़ी ज़रूरी साबित होगा। और बर्ब अब वर्ल्ड टेक में काम करने लगी थी और इसी वजह से कूपर भी उसकी मदद वर्ल्ड टेक के हर एक प्रोजेक्ट में करता था। और फिर प्रेजेंट में गोल उठा और तब वहाँ पर ऑफिसर्स ने उसे पकड़ लिया। दूसरी तरफ वर्ल्ड 4 में मैक्सिमस का इलाज चल रहा था और लूसी को वहाँ पर डॉक्टर बर्डी नाम की एक औरत मिली। और तब तो बर्डी कहती है कि हमारे जैसे कई सारे लोग ऊपर से नीचे आए थे और यहाँ के लोगों ने हम सभी की मदद की और हम लोगों ने यहाँ पर मैक्सिमस के आर्मर। लूसी मैक्सिमस को कहती है कि यह वर्ल्ड तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा जिसमें यहाँ की दुनिया ऊपर की दुनिया से पूरी अलग होगी। और फिर वो दोनों वहाँ पर बाहर आकर खा रहे थे और तब उन्हें वहाँ पर चीफ बेन मिले जिनकी सिर्फ एक ही आँख थी और वो दोनों उन्हें देखकर चौंक गए। और बेन ने कहा कि तुम पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी घूम सकते हो लेकिन लेवल 12 में मत जाना। और वो दोनों उसकी आँख देखकर काफ़ी चौंके हुए थे और उन्होंने वहाँ पर नोटिस किया कि वहाँ के लोगों के मुंह पर नाक कान कहीं पर भी एक्स्ट्रा थे जिसमें वहाँ पर मैक्सिमस ने आकर अपने आर्मर को देखा और उसे पता चला कि वर्ल्ड 4 में पूरी पावर उसके आर्मर कोट से आती थी जिसमें मैक्सिमस को वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी यूज़ करने मिला और अच्छे कपड़े और खाना मिला जिसमें ये चीज़ें उसने ऊपर दुनिया में कहीं नहीं देखी थी और वो इस चीज़ से खुश होकर अपने कमरे में एंजॉय करने लगा। दूसरी तरफ गुल को ऑफिसर्स ने उनके लीडर के पास पहुंचाया और तब गुल कहता है कि हम दोनों पहले दोस्त हुआ करते थे। और तब वहाँ पर उस आदमी ने गुल को आज़ाद कर दिया और वो कहता है कि क्या तू अभी भी उस औरत को ढूंढ रहा था। और तब गुल कहता है कि मैं ऐसे फालतू सवालों का जवाब नहीं दूंगा। और तब वो आदमी कहता है कि ली अब काफ़ी पावरफुल बन चुकी जिसमें तुम उसे कभी भी ढूंढ नहीं पाओगे। और तब गोल कहता है कि ली से तो मैं काफ़ी सालों पहले मिल चुका हूँ। दूसरी तरफ लूसी वर्ल्ड 4 के सभी लोगों के साथ गलने मिलने के लिए उनके फेस्टिवल में गई और तब वहाँ पर वो खुश थी लेकिन वहाँ पर सब लोग गाते गाते अपने कपड़े निकालने लगे और ये चीज़ लूसी को अजीब लगने लगी जिसमें वह वहाँ पर सभी लोगों ली की पूजा करते थे। और यह देखकर लूसी वहाँ पर डर गई। और फिर कहानी पास्ट की देखने को मिलती है जिसमें कपूर आकर अपने दोस्त के साथ ली से मिला था और वो लोग साथ में एक जगह पर आगे बढ़े और लूसी वहाँ से डायरेक्ट नीचे लेवल 12 में आ गई और उसने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर आने वाले सभी लोग पर एक्सपेरिमेंट किया जाता था और अलग अलग तरह के मॉन्स्टर बनाए जाते थे जिसमें एक औरत के पेट में से ही पैदा करके पानी वाले मॉन्स्टर को बना दिया गया था और उन्होंने उस औरत को ही मार दिया। और वहाँ पर वर्ल्ड के लोग आए और उन्होंने लूसी को वहीं पर पकड़ लिया और फिर कहानी पास्ट की देखने मिली जिसमें ली सबको बता रही थी कि हम सभी को बताया गया कि अमेरिका अब तरक्की कर रहा था
और इसलिए उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर दुनिया को बचाया और इस चीज़ के सब सपोर्ट में थे। लेकिन ये चीज़ गलत थी, जिसमें वोल्टेक के वालों ने अब इन चीज़ों को और भी गलत तरीके से यूज़ करना शुरू कर दिया और कपूर को यह चीज़ पसंद नहीं आई और वो वहाँ से निकलने गया। और तब ली कहती है कि मुझे पता था कि तुमको यह चीज़ बुरी लगेगी क्योंकि आप वर्ल्ड के ब्रांड एम्बेसडर हो और मैं आपकी पत्नी बॉब को काफ़ी अच्छे से जानती हूँ। और वो फिर दोनों बाहर आकर बात करने लगे। और तब ली कहती है कि मैंने एक टेक्नोलॉजी बनाई थी जिसका नाम कोल्ड फ्यूजन था, जिससे हमें अनलिमिटेड पावर मिल सकती थी। लेकिन फिर वर्टेक ने हमारे जैसी दूसरी सभी कंपनियों को खरीदकर हमारे प्रोजेक्ट को रोक दिया और वो लोग सिर्फ अपने पैसे कमाने के लिए बुरे काम करने की तैयारी कर रहे थे। और यह एयर पीस को रखो जिसमें तुम इसे अपनी वाइफ बर्ब के हैंड डिवाइस से कनेक्ट कर देना और तुम उसकी हर बात को सुनना और तुम अपने आप समझ जाओगे। और तब कूपर हाँ बोलकर वहाँ से निकल गया, जिसमें प्रेजेंट में लूसी को लेकर गार्ड जा रहे थे। और तब यह चीज़ मैक्सिमस ने देख ली और बैन वहाँ से लूसी को सजा देने गया, जिसमें उसने लूसी को आज़ाद करके ऊपर जाने कहा, जिससे ऊपर उसे कोई बुरा इंसान मार दे। और तब लूसी इस सजा से खुश हुई। दूसरी तरफ मैक्सिमस ने जाकर वर्ल्ड 4 के पावर फ्यूजन को चुरा लिया और उसने उसे अपने शूट में लगाकर वो फिर ऊपर आया और उसने वहाँ पर सभी लोगों को मारकर लूसी को बचाने की शुरुआत की। और तब लूसी ने कहा कि इन लोगों ने मुझे मारने के लिए ऊपर भेजने की सजा दी है, इन्हें छोड़ दो। और तब मैक्सिमस ने फिर से वहाँ पर सबसे माफ़ी मांगी और फिर वे दोनों ऊपर गए। और तब लूसी कहती है कि तुम्हें उनका फ्यूजन डिवाइस नहीं चुराना चाहिए था, क्योंकि अगर वो उन्हें नहीं मिला तो 4 दिन में उनकी बैकअप पावर खत्म हो जाएगी और वे सभी लोग बिना इलेक्ट्रिसिटी के वर्ल्ड में मारे जाएंगे और मैं अपने पिता के सामने इतने लोगों को मार कर नहीं जा सकती। और तब वहाँ मैक्सिमस ने लूसी की बात मानी और उन दोनों ने जाकर फ्यूजन डिवाइस को वोल्ट में रख दिया। और तब लूसी कहती है कि मैक्सिमस तुम काफ़ी अच्छे हो और मैं पहली बार वेस्टरलैंड में किसी पर पूरा भरोसा करती हूँ, जिसमें तुम मेरे पिता को बचाने के बाद हमारे साथ वर्ल्ड 33 में रहने आ जाना। और तब मैक्सिमस खुश हुआ और वहाँ पर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दूसरी तरफ थेडियस की हालत खराब थी और एक डॉक्टर उसे वहाँ मिला और उसने कहा था कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और तब थेडियस कहता है कि मेरे पैर की हालत खराब हो गई है और वहाँ पर डॉक्टर ने उसे एक ड्रग दिया, जिससे थेडियस का पैर वहीं पर ठीक हो गया। और तब डॉक्टर वहाँ पर मैक्सिमस के आर्मर के फ्यूजन डिवाइस को बदलने में ले लिया और उसने कहा कि तुम्हें दूसरी तरफ एक रेडियो टावर मिलेगा और वहाँ पर जाकर तुम ब्रदरहुड से मदद मंगवा लोगे। और फिर वो डॉक्टर वहाँ से निकल गया। फिर वर्ल्ड 33 में सभी लोग अलग अलग वर्ल्ड में जाने के लिए चुने जाने लगे और इस चीज़ से नॉर्ड नाराज था और वो चैट से आकर मिला। तब चैट कहता है कि मैं मेरी पत्नी के साथ अब वर्ल्ड 32 में रहूँगा और हमें इसी चीज़ के लिए बनाया गया था। और तब नॉर्म को यह चीज़ काफ़ी बुरी लगी और फिर कहानी पास्ट की देखने मिली, जिसमें कपूर को शक था कि उसकी पत्नी उससे कुछ तो छुपा रही थी। और तब उसने बार्ट के डिवाइस से अपने ईयरपीस को कनेक्ट कर लिया, जिसमें प्रेजेंट में थेडियस आकर रेडियो स्टेशन पर मदद बुलाकर ब्रदरहुड के प्लेन्स का इंतजार कर रहा था। और वहीं पर उसके सर को ट्रैक करते हुए मैक्सिमस और लूसी आ गए, जिसमें थेडियन में पर गोली चला आई, लेकिन उसका निशाना काफ़ी बुरा था और वहाँ थेडियस पीछे गया और गलती से एक जाल में फंसा और उसके गले पर एक तीर लगा, लेकिन थेडियन भर। और तब थेडियस समझ गए कि उस डॉक्टर ने उसे घोल बनने की ड्रग्स दी थी और वहाँ पर ब्रदरहुड वाले आ गए थे और थेडियन पता चला तो ब्रदरहुड वाले उसे मार देंगे। और तब उसने वहाँ पर एरिक का सर मैक्सिमस को दिया और वो वहाँ से भाग गया और मैक्सिमस ने एक दूसरे सर को उठाया और उसके पूरे मुंह को तोड़ दिया, जिससे वो उसे ब्रदरहुड को दे सके। और उसने लूसी को असली सर देकर कहा कि तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। और फिर उसने लूसी को किस किया और तब लूसी वहाँ से एरिक का सर लेकर खुशी खुशी निकल गई, जिसमें नीचे सभी लोग वर्ल्ड 32 देखने गए। तब वहाँ पर नॉर्म ने आकर बैटी के कंप्यूटर को हैक किया और उसने वर्ल्ड 32 से बात करना शुरू किया। और तब उसकी बात वहाँ के एक चीफ से हुई और नॉर्म ने कहा कि मैं बैठी हूँ और यहाँ पर काफ़ी गड़बड़ चल रही थी, जिसमें मैं वापस आना चाहती हूँ। और तब उस चीफ ने उसे वापस आने को कहा और नॉर्म वर्ल्ड 32 के दरवाजे के पास गया, जिसमें उसे खुलते ही नॉर्म अंदर घुस गया। दूसरी तरफ ब्रदरहुड में मैक्सिमस ने एरिक का मुंह चीफ को दिया और उसने कहा कि टाइटस मर गया। तब चीफ ने सर को चेक किया, जो कि नकली था, और वहाँ पर चीफ ने कहा कि तुमने पहले कहा था कि तुम मर गए और तुमने अब हमें नकली मास्क दिया और शायद तुमने ही डन को घायल किया होगा, जिससे तुम उसकी पोजीशन ले लो, जिसमें अब तुम्हें मौत की सज़ा मिलेगी। और तब डन ने चीफ को कहा कि मैंने खुद को घायल किया था और मैक्सिमस कभी भी बुरा नहीं है, वो अच्छा सैनिक है। और तब चीफ ने मैक्सिमस को सच बताने को कहा, जिसमें मैक्सिमस ने सच जानने के बाद चीफ कहता है कि ताकत कभी भी मिलती नहीं, उसे छीननी पड़ती है और हर हेल्पर हमेशा से आर्मर पहनना चाहता था और यह चीज़ तुम अच्छे से अपने एक्सपीरियंस से समझ गए होगे।
और अब ब्रदरहुड कमजोर बनने लगा, जिसमें दुनिया में अब ब्रदरहुड को खुद को फिर से साबित करना होगा, जिसमें हम लोग अभी के अभी जाकर ली मोल्डेवेयर को खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ लूसी एरिक के सर को देने ली के लोकेशन पर पहुंची, जिसमें वहां पर हैंड कैद था, और वहां ली लूसी को देखकर खुश हुई, और उसके पास एक काफी बुरी हालत में कैद खोल भी था। और वहां पर ली कहती है कि लूसी, तुम्हें तुम्हारे पिता के बारे में सच पता होना चाहिए। और तब हैक कहता है कि बेटा, उसकी बात मत सुनना। दूसरी तरफ नॉर्म ने वर्ल्ड 31 में देखा कि वहां पर एक रोबोटिक डिवाइस को दिमाग चला रहा था, और वह पूरे वर्ल्ड 31 को चला रहा है। और अब नॉर्म आगे जाकर देख रहा था कि वहां पर कई सारे लोगों को जिंदा रख के उनके दिमाग के साथ सुलाकर जिंदा रखा गया था। और वहां पर रोबोट कहता है कि हम लोगों को काम इंसानों को जिंदा रखना था, जिसमें कई बार हम लोग वर्ल्ड 32 और 33 में इन लोगों को बदलते थे, और हम लोगों ने इनके दिमाग को कंट्रोल करके इन्हें बिना किसी बुराई के अच्छाई से ही जिंदा रखा, और उन पर एक्सपेरिमेंट करके हम उन्हें नोटिस कर रहे थे। और फिर पास्ट में ऊपर आकर अपनी पत्नी के ऑफिस में बैठ गया, जिसमें वो टेक की प्राइवेट मीटिंग की बातें अपनी पत्नी के डिवाइस से सुन रहा था, जिसमें वहां पर दुनिया भर के इन्वेस्टर आए थे। और वहां पर बर्ब ने कहा कि आप लोगों को हमारी वर्ल्ड में पैसे डालने चाहिए, जिसमें आप वर्ल्ड में अपने एक्सपेरिमेंट को कर पाओगे, जिससे आप चाहो तो इंसानों को बदलकर कोई भी एक्सपेरिमेंट करके दुनिया भर से पैसे कमा पाओगे। और तब वहां पर सभी इन्वेस्टर ने अपने अपने आइडिया सुनाए, जिसमें वो इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें जिंदा हजारों सालों तक रखेंगे। एक औरत ने कहा कि वो रोबोट को वर्ल्ड में दूसरे इंसानों के साथ रखकर उन पर एक्सपेरिमेंट करेगी। और तब एक आदमी का आइडिया था कि इंसानों पर जानवरों के साथ एक्सपेरिमेंट करके नए नए किस टेंटस बनाए जा सकते हैं, जैसे हमने वर्ल्ड 4 में देखा था। और तब एक इन्वेस्टर कहता है कि तुम्हारे वर्ल्ड तब काम आएंगे जब दुनिया खत्म होगी। और तब बर्ब कहती है कि दुनिया बहुत ही जल्द खत्म होगी, जिसमें हम लोग खुद से एटॉमिक बॉम्ब दुनिया पर गिराएंगे। और ये सुनकर कूपर काफी डर गया, और वहीं पर उसकी पत्नी का असिस्टेंट उसे आकर मिला, जो कि और कोई नहीं बल्कि के हैक था। और प्रेजेंट में ली लूसी को कहती है कि हैक वर्ल्ड में एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और वो दुनिया को पहले ही बर्बाद कर चुका था, और उसी ने एटॉमिक बम गिराकर दुनिया की ये हालत की। और तब लूसी पूछती है कि क्या मेरी मॉम रोज को भी ये चीजें पता थी। और तब ली कहती है कि नहीं, वो काफी अच्छी थी, जिसमें तुम्हारी मॉम को वर्ल्ड में चल रही तुम्हारे पिता की गड़बड़ के बारे में पता चला। और तब वो तुम दोनों को लेकर ऊपर शेडी शर्ट में हमारे शहर में आ गई। और वहां पर हैक ऊपर आया, और उसने सच सबके सामने आ जाए इसलिए कि पूरे शेडी सेंट शहर को एटॉमिक बॉम्ब से तबाह कर दिया, जिसमें तुम वहां पर तुम्हारी मॉम और मेरे साथ रहती थी। और फिर तुम्हें वो वापस लेकर गए, जिसमें अब तुम एरिक के सर को लेकर आई हो। उसके अंदर एक डिवाइस से मैं अपने कोल्ड फ्यूजन प्रोजेक्ट को खत्म करूंगी, जिससे दुनिया को अनलिमिटेड एनर्जी मिलेगी, लेकिन उस मशीन को तुम्हारे पिता एक कोड से एक्टिवेट कर पाएंगे, और तुम्हारी मॉम तुम्हारे पीछे है। और तब लूसी को पता चला कि वहां पर जो कैद गोल था वो असल में उसकी मॉम रोज थी, जिसमें शेडी सेट्स पर हुए एटॉमिक के हमले की चलते उनकी ये हालत हो गई थी। और वहां पर लूसी के कहने पर हैक ने ली को कोड दिया, और तब एरिक के सर से डिवाइस निकालकर कोड फ्यूजन डिवाइस को शुरू करके अनलिमिटेड एनर्जी तैयार की गई। दूसरी तरफ वर्ल्ड 31 में रोबोट ने नॉर्म को कैद कर दिया और कहा कि तुम यहाँ पर अब किसी एक पोर्ट में जाकर सो जाओ, वरना तुम बिना खाने के यहीं पर मारे जाओगे। और तब नॉर्म ने वहां से आगे बढ़ा, और फिर ली के अड्डे पर ब्रदरहुड वाले हमला करने आए। और तब सभी सैनिकों के आगे बढ़े, और उन्होंने प्लेन्स पर मिसाइल छोड़कर उन्हें तबाह करना शुरू कर दिया। और नीचे से नाइट्स आगे बढ़कर वहां के सैनिकों से लड़कर उन्हें मारने लगे, जिसमें बाहर एक काफी खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई, और वो नाइट्स अंदर घुसे। और तब उन्हें वहां पर गोल मिला, और वो कहता है कि मैंने भी पहले ये शूट पहना था, जिसमें इसकी छाती के नीचे का हिस्सा कमजोर था। और उसने वहीं पर एक गोली मारकर नाइट को मार दिया, और फिर वह आगे बढ़कर बाकी नाइट्स को मारने लगा। और फिर तब तक मैक्सिमस ऊपर आया, और वहां पर लूसी अभी भी सदमे में थी। और तब हैक कहता है कि मुझे आज़ाद कर दो, मैं लूसी का बाप हूँ। और तब मैक्सिमस ने उसे आज़ाद कर दिया। और वहां पर लूसी कहती है कि मैक्सिमस, मेरे पिता ने ही तुम्हारे शहर शेडी सैंड पर बॉम्ब गिराकर उसे तबाह कर दिया था। और तब मैक्सिमस को उसका बचपन याद आ गया, और वहां हैक नाइट का सूट पहनकर आया, और उसने मैक्सिमस को मारकर बेहोश कर दिया। और तब पीछे से घोल आया, और वो कहता है कि हैक, मैंने तुम्हारी बेटी का नाम सुनते ही तुम्हें पहचान लिया था, और इसी के चलते मैं उसका पीछा करते हुए यहाँ पर आया, जिसमें तुम पहले भी मेरी पत्नी के हत्या असिस्टेंट और आज भी हो, असिस्टेंट थे और आज भी हो, और मुझे बता दो कि मेरी फैमिली कहाँ पर होगी। और तब हैक वहां से आर्मर साथ भाग गया। और तब गोल कहता है कि लूसी, तुम्हारे पिता उनके बॉस के पास गए होंगे, जिसने दुनिया को बर्बाद 200 साल पहले किया था। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, और हम लोग दोनों ये चीज खत्म कर देंगे, जिसमें ब्रदरहुड वाले
कभी ये नहीं चाहेंगे। और तब लूसी ने वहाँ पर अपनी गन से पहले अपनी मॉम को रोज को मारकर उन्हें आज़ादी दे दी और फिर उसने मैक्सिमस को किस किया और वो गोल के साथ निकल गई। कुछ देर बाद मैक्सिमस वहाँ पर उठा और तब उसने वहाँ पर कोल्ड फ्यूजन डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया और उसमें से अनलिमिटेड पावर्स मिली। और वहाँ ली ने आकर रोज को देखा और फिर उसने देखा कि कोल्ड फ्यूजन से पूरे शहर में बिजली आ गई। और तब ली कही थी कि वेदर शायद ये पावर्स को अच्छे से बुरे लोगों को मार सके और वहीं पर ली के घायल होने से वो मारी गई। और तब वहाँ पर डेन ने आकर सभी को कहा कि मैक्सिमस ने यहाँ पर दुश्मन ली को मार दिया और अब वो हमारा लीडर बनेगा। और तब वहाँ पर सभी लोग खुश हुए और इस चीज़ से मैक्सिमस उनका नया लीडर में से एक बन चुका था। दूसरी तरफ गोल अपने कुत्ते और लूसी को लेकर आगे जा रहा था और फिर एक जगह पर हैक भी अपने नाइट के आर्मर एक सिटी के पास पहुंचा। तो दोस्तों आज की ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। जल्दी ही आपसे फिर मिलेंगे।